ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पेंशन की नई सीमा के दायरे में आ जाएंगे। क्या है ये प्रस्ताव, किसे होगा फायदा और पेंशन निकालने के नियम में क्या बड़ा बदलाव किया गया है? वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। आज पेंशन गणना की सीमा 15,000 रुपए है, यानी भले ही आप 25,000 कमाते हो, 40,000 कमाते हो या इससे भी ज्यादा, आपकी पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 के आधार पर ही होती है। अब प्रस्ताव यह है कि इस सीमा को 25,000 रुपए कर दिया जाए और अगर ऐसा हुआ तो पेंशन का बेस बढ़ेगा, भविष्य में मिलने वाली पेंशन राशि भी बढ़ जाएगी और सबसे अहम 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को ईपीएस का सीधा फायदा मिलेगा। वैसे ध्यान देने वाली बात तो यह है कि यह सीमा साल 2014 में 6,500 से बढ़ाकर 15,000 की गई थी और उसके बाद पूरे 11 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मुंबई में एक बिजनेस इवेंट के दौरान ही वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि 15,000 से थोड़ा ज्यादा कमाने वाले भी पेंशन के दायरे से बाहर हो जाते हैं। बाद में बुजुर्ग होने पर बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है। उन्होंने साफ कहा कि पुराने नियम आज के भारत की आय से मेल ही नहीं खाते, इसलिए इसे बदलना बहुत जरूरी है। अभी के नियम के मुताबिक जिनकी बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपए या उससे कम है, उन्हीं को ईपीएस में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। थोड़ा भी ज्यादा वेतन होने पर कंपनी चाहे तो कर्मचारी को ईपीएस में शामिल ना करे और किसी तरह का दबाव भी नहीं होता। नतीजा ये कि हजारों निजी कर्मचारी, शहरों में छोटे दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी कम वेतन होने के बावजूद पेंशन सिस्टम से बाहर रह जाते हैं और रिटायरमेंट पर उनके हाथ में कुछ पक्का नहीं आ पाता। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया गया। पहले क्या होता था, नौकरी छोड़ते ही 2 महीने बाद ईपीएस की पेंशन राशि निकाल सकते थे, लेकिन अब नियम बदल गया है। अब कर्मचारी को पेंशन राशि तभी मिल सकती है जब वो 36 महीने यानी पूरे 3 साल तक बेरोजगार रहे। इसका मकसद क्या है? बार बार होने वाली निकासी रोकना, लोगों को ईपीएस में लंबे समय तक जुड़ने देना और अंत में उन्हें लाइफ टाइम पेंशन सुनिश्चित करना। यानी अब ईपीएस को एक सेविंग अकाउंट की तरह नहीं, एक लाइफ टाइम पेंशन सुरक्षा की तरह देखा जाएगा। सरकार एक और मुद्दे पर काम कर रही है, न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए की सीमा की समीक्षा। ये सीमा पिछले 11 साल से एक ही जगह पर अटकी हुई है और संसदीय समिति ने इसे बढ़ाने की अब सिफारिश की है। महंगाई बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है, ऐसे में ये बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। संभावना है कि जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले सकती है। अगर सैलरी लिमिट 25,000 हो जाती है तो मिडिल क्लास नौकरी पेशा कर्मचारी, निजी कंपनियों में काम करने वाले स्टाफ, छोटे और मध्यम उद्योगों के कर्मचारी और 2014 के बाद ज्वाइन करने वाले करोड़ों युवा, सभी के लिए पेंशन का आधार मजबूत होगा। वैसे लंबे समय में मिलने वाली पेंशन की रकम में खास सुधार देखने को मिलेगा। तो ईपीएफओ के इस बड़े बदलाव से क्या आपकी भी पेंशन बढ़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये फायदा जल्द आने वाला है और ईपीएस को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?